Yes, welcome back to Perry classes. Today we start a chemical reaction and equation. ठीक है, कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म कर दें। दूसरी बात, यहाँ पे मैं बस उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। ना ही हम ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। आपसे बोर्ड में कोई भी नहीं पूछने वाला। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए इस चैप्टर से होगी वो होगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको 4 तरीके की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो सभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है, सारी बातें बताता हुआ चलूंगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी? देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर ध्यान से देखोगे ना तो एक वर्ड छुपा हुआ है, क्या? कंबाइन। और कंबाइन का मतलब होता है मिलना। ये बात तो जो जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा ना उसको भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। कि कॉम्बिनेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है कंबाइन, और कंबाइन का मतलब होता है मिलना। तो इसमें क्या होगा? आपके रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे, आपके रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे और मिलकर के आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? सपोज मेरे पास ये कोई 2 रिएक्टेंट्स है, ठीक है। कंबाइन का मतलब होता है मिलना। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो यही है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, बोर्ड में डायरेक्ट इस जर्नल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लिख के दे देगा A + B गिव C, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो साफ दिख रहा है सर, 2 चीजों से एक मिल रही है, इसका मतलब है कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सर इसके एग्जांपल्स, ठीक है। सबसे पहले सबसे आसान एग्जांपल लिखते हैं। पानी बनाना सबको आता है सर। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन होंगे देन वी गेट वाटर। सर कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सर। 2 चीजें कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब कुछ ऐसी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपको बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में हीट भी क्या होगी? बाहर निकलेगी, ठीक है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और इस रिएक्शन में हीट भी बाहर निकलती है। याद रखना, जिन रिएक्शंस में हीट बाहर निकल रही हो, हीट रिलीज होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी बुक में भी इससे रिलेटेड एक्टिविटी गिवन है। सभी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं पहले, जो भी इससे पॉसिबल क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर याद रख लेना, व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, जो कि कैसा होता है? व्हाइट कलर का पाउडर होगा। इस रिएक्शन में से हीट निकल रही है, इसलिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कल को मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इतना तो आपको याद रहेगा सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जिनमें हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है। उसका एग्जाम्पल लिखना हो तो ये एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो बोर्ड में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि जब मैग्नीशियम को आप बर्न कर रहे हो और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये
कौन से टाइप की रिएक्शन है। एक तो कॉम्बिनेशन हो गई है, दूसरा ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। हो सकता है ऑप्शन में दोनों गिवन हो, कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, तो आप बोथ ए एंड बी के लिए जाओगे। दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है, कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम क्या करते हैं, उसे सैंड पेपर से रब करते हैं। सुन लेना आराम से, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से उसे रब करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है, पहले से ही एक ऑक्साइड की लेयर होती है। उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन से रब करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए हम क्या रिमूव करते हैं उसके ऊपर से, रिमूव करते हैं सर ऑक्साइड की लेयर, इसलिए हम उसे सैंड पेपर से रब करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को रब कर रहे हो, ठीक है, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो, तो आपसे कहेगा कि उसे अपनी आंखों से दूर क्यों रखना चाहिए। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो तो कहा जाता है उसको अपनी आंखों से दूर रखना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है सर, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ना, तो उसे अपनी आंखों से दूर इसलिए रखना चाहिए, उसके अंदर से व्हाइट कलर की डेजलिंग लाइट निकलती है। आप याद रखना, वेरी ब्राइट लाइट, डेजलिंग वगैरह छोड़ो, तुम याद रखना कि उसके अंदर से एक चमकदार लाइट निकलती है। फूलझड़ी सबने जलाई होगी, फूलझड़ी के अंदर भी मैग्नीशियम होता है। जैसे फूलझड़ी को जब जलाते हो ना, जैसी लाइट निकलती है, बिल्कुल ऐसी ही लाइट निकलेगी किसके अंदर से, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे। तो उसके अंदर से बहुत चमकदार लाइट, डेजलिंग लाइट निकलती है व्हाइट कलर की, जो कि आपकी आईज को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है।